नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अवैध कमाई में मुखिया और पंचायत सचिव सबसे आगे हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि अवैध कमाई में पुलिस या दूसरे विभाग, सरकारी विभाग आगे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे मुखिया और पंचायत सचिव हैं। आज मैं इसके ऊपर कुछ बताऊंगा क्या है पूरा मामला, लेकिन उसके पहले मित्रों मुझे आपसे कुछ कहना है। कहना यह है कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा एक मुहिम है राजनीति में अच्छे ऊर्जावान युवा लोगों को आगे बढ़ाना, और इसके लिए हम लगातार अपने YouTube, अपने Facebook पेजेस के माध्यम से हम लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर जज्बात है, अगर आप सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी आगे आइए और पंचायत चुनाव में लड़िए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए साधन और संसाधन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने दिल में जज्बा और जज्बात होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है कि लोगों के लिए कुछ करना है तो आपको जनप्रतिनिधि बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जरूरी है एक जज्बा होने के लिए। लोग आमतौर पे ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मुखिया का चुनाव लड़ने में तो बहुत पैसे चाहिए, बहुत लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रचार करना पड़ता है। तो एकदम गलत फहमी है आपको। मुखिया या पंचायत सदस्य के चुनाव में कोई खर्चा नहीं होता, बहुत आसानी से आप जीत सकते हैं। और इसके ऊपर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 3-4 वीडियो बनाया है कि चुनाव की तैयारी कैसे करें, मुद्दे कैसे बनाएं। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि आमतौर पे लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, वो राजनीति से परहेज करने लगते हैं। पहली चीज़ कि राजनीति पूरी तरह से, भारत और खासकर बिहार में तो राजनीति पूरी तरह से जाति और धर्म के ऊपर ही होती है। लेकिन फिर भी आपके पास एक मौका है जो आप ईमानदार राजनीति कर सकते हैं बगैर किसी धर्म या जाति की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग या इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आप जीत सकते हैं। वो है मुद्दों की ईमानदार राजनीति। जी हाँ, मुद्दों की ईमानदार राजनीति। अगर आपके पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना है, और उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। मुद्दे क्या हो सकते हैं पंचायत चुनाव में, वो मुद्दे कैसे आप ढूंढें, उसकी योजना कैसे बनाएं, किनके साथ बैठ के बनाएं, इन सारे चीज़ों पर मैंने एक विस्तृत चर्चा की है कि पंचायत चुनाव वो आपके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र होते हैं, आपका गांव होता, आपका पंचायत होता, आपका मोहल्ला होता है, इसको कैसे विकसित करें, इसके बारे में आपको योजना बनानी होती है। और पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता। 2,500 से 3,000 लोग मैक्सिमम एक पंचायत में होते हैं। 2,500 से 3,000 लोग, समझ लीजिए कि एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो आपको यही 1,500 से 2,000 घर के आसपास, मैं एक एवरेज, एक औसत बता रहा हूँ कि 1,500 से 2,000 के आसपास एक पंचायत में घर होते हैं। अगर आप हर रोज 150 घर घूमें तो एक हफ्ते में जो है बढ़िया से एक घर घूम के आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एक घर घूम के आप अपने पब्लिक रिलेशन को बना सकते हैं। पंचायत चुनाव हमेशा पब्लिक रिलेशन पे बनाए जाते हैं, और इसके लिए मैंने जो है पूरा वीडियो में आपको समझाया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि अवैध कमाई में मुखिया और पंचायत सचिव अव्वल आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निगरानी विभाग कह रहा है कि पिछले 2 साल में जो निगरानी विभाग के सामने केस आए हैं उसमें 20% पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव इन्वॉल्व हैं। वही है भ्रष्टाचार का मतलब सूत्रधार, वही हो चुके हैं आज के राजनीति में। तो अगर आप पंचायत चुनाव चाहते हैं, अगर आप समाज से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो यही एक मौका है कि आप आए, खुल के आए, और जो भ्रष्ट लोग हैं, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस इसे पैसा बनाने का एक मशीन, एक भ्रष्टाचार, पैसा दोहन करने का, सरकारी संपत्ति को जो है दोहन करने का एक जरिया बना लिया है। इससे अगर आप इनको दूर करना चाहते हैं तो यही एक मौका है। आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और इन लोगों को हाशिए पर ला सकते हैं जिन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है।
जाति धर्म संसाधन ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप कैसी राजनीति बनाते हैं, कैसे आप उस योजना एक योजनापूर्ण तरीके से आप उसे आगे बढ़ाते हैं। और जब आप अपनी रणनीति बना लेंगे और योजना बना लेंगे तो एक नहीं 1000 लोग आपसे जुड़ेंगे। और आप अपनी रणनीति और योजना को कैसे बनाइए इसके लिए हमारे वीडियोस जरूर देखिए। तो आखिर में यही कहूँगा कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ और अच्छे लोग आएँ और साथ में इसे पूरे जज्बे और जुनून के साथ इसमें आएँ, अपना होमवर्क करें, योजना बनाए कैसे इनको चुनाव लड़ना है, कैसे राजनीति करनी है, कैसे भाषण देना है, कैसे क्षेत्र का विकास करना है। और इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरे बिहार में है जो आपके मदद करने के लिए एक टांग पे खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। तो आज बस इतना ही, ये भ्रष्टाचारियों को दूर करना है और इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। तो जो कोई भी हमारे संपर्क में आता है हम उसको सारी मदद करते हैं और निःशुल्क हमारी जो मदद होती है वो निःशुल्क होती है, इसके लिए हम कोई फीस चार्ज नहीं करते। तो आइए हमसे जुड़िए और एक बेहतर समाज बनाने का हम आपको मौका जो मदद कर सकते हैं और आप एक बेहतर समाज बनाने का एक विकल्प लोगों के सामने दीजिए, एक बेहतर जनप्रतिनिधि बन के आइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।